क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है डायमीटर ऑफ मून is 1/4 the diameter of earth। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से क्या है? 1/4। तो लेट कर लो डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का डायमीटर अगर आप d मानेंगे तो बोला है मून का अर्थ से कंपेयर करने पे 1/4 है, तो डायमीटर ऑफ मून आ जाएगा d/4। कोई परेशानी? डायमीटर ऑफ अर्थ d, डायमीटर ऑफ मून d/4। एनी डाउट, एनी इशू? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे? क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून? वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ, नीचे उसके बाद ही लिखा है ना वॉल्यूम ऑफ मून। हमें वॉल्यूम ऑफ अर्थ और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून रख के इनका रेशो निकालना है। फोकस आपका यहाँ पे, मैं क्लास में किसी भी बच्चे से पूछ सकती हूँ कि यहाँ इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, तो एक एक बच्चा ध्यान सिर्फ यही देगा, डाउट होगा तो हैंड रेज कर लेगा। अर्थ का डायमीटर d है, मून उससे छोटा होता है, तो मून का डायमीटर हो गया d/4। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई थी। अगर डायमीटर पता चल गया तो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ इस d का हाफ बोलो, और रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून निकालेंगे तो d/4 है, तो पहले से ही है, पर हाफ करने के लिए नीचे 2 लगाएंगे तो d/8। क्या दोनों की रेडियस रेडी है? यहाँ तक क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं? दोनों का वॉल्यूम का रेशो हमें निकालना है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। लिख लो इसको, आप कैपिटल R लिख लो, और मून के लिए स्मॉल r। वॉल्यूम है तो क्यू भी आएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। बेटा r, बड़े वाला r क्या है? d/2 का क्यूब, और स्मॉल r है d/8 का क्यूब। इज दैट क्लियर? वैसे तो क्यूब से क्यूब भी कैंसिल हो जाता है, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट इफेक्ट होता है, पर कोई बात नहीं, तुम्हें समझाने के लिए आई एम डूइंग इट। इसके बाद यहां से नोट करना बेटा, d/2 3 बार लिख दे, और नीचे d/8 को भी 3 टाइम्स लिख देंगे। दिखाई दे रहा है? यशिका दिख रहा है? और ये जो फ्रैक्शन है d/8 अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 8/d। 8/d, अंकिता इज इट विजिबल? 8/d। अभी क्या कैंसिल हो जाएंगे? d से d कैंसिल, 2 कैंसिल करेगा 8 को, फिर ये, फिर भी ये, 4 4 से 16, 4 जा 64 अपॉन में 1, रेशो आ गया 64:1। करो, पॉज कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपके पास एक हेमिस्फेरिकल टैंक होता है, और वो मेड अप है आयरन से, जो 1 सेंटीमीटर थिक है, इनर रेडियस है 1 मीटर। या फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है इसने। इस तरीके से एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, और ये थिक है, यहां भी आयरन होगा, यहां भी आयरन होगा, देख रहे हो? हमें इस बाउल का वॉल्यूम नहीं निकालना। ये बाउल किससे बना है? ये क्या है? डार्क शेड कर रही हूं, आयरन, लोहा आयरन से बना है। हमें निकालना है फाइंड द
वॉल्यूम ऑफ आयरन बेटा, इसने तो बोला आयरन का वॉल्यूम निकालो, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। कैसे वॉल्यूम आएगा? ध्यान से सुनो सभी। अगर आप बाहर की लाइनें देखो तो आप कैसे निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ आयरन? कैसे आएगा? आउटर वॉल्यूम ऑफ बाउल माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ बाउल। ये क्या लिखा है मैंने, आउटर वॉल्यूम और इनर वॉल्यूम क्यों? हाँ, टैंक लिखो या बाउल लिखो, एक ही बात है। टैंक लिख लो, क्वेश्चन टैंक लिख रहा है तो पता चले तुम पढ़ो, तुम कहो अरे बाउल कहाँ से आ गया, तुम बाउल बाउल करने लग जाओ। देखो देखो इधर, ये है आउटर वॉल्यूम, आउटर बाउंड्री बनाई है, ठीक है। इसमें से माइनस करो इनर वॉल्यूम, ये इनर वाला ये हटा दो, तो क्या बचा? ये बचा बस। ये आउटर कहाँ बचेगा? आउटर में से इनर हटा दो तो कॉर्नर्स बचे बस। ये कॉर्नर तो बचा, बताओ। और इस कॉर्नर पे ही क्या लगा होगा? लोहा, आयरन, जिससे बना आपका ये टैंक। समझ आया? पूरा आउटर वॉल्यूम, उसमें से माइनस कर दिया इनर, जो जगह खाली है जहां मांगी रख के खाते हैं वो वाली जगह, तो वो इनर वाला हटा दिया। देखो इसको हटा के भी दिखाते, चलो इनर हटा दिया तो बस क्या बचा? देखो जल्दी बोलो, कौन सा वॉल्यूम बचा? कॉर्नर, कॉर्नर। और एक कॉर्नर पे क्या लगा है? वॉल्यूम ऑफ आयरन आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर टैंक होगा, ये हेमिस्फीयर है ना, तो 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यों? कैपिटल आर कौन सी रेडियस होगी? आउटर, माइनस 2/3 स्मॉल आर क्यूब, और वो कौन सी रेडियस होगी? इनर। तो रेडियस भी देख ले अभी। मैं इसका अगर सिर्फ फेस बनाऊ वहां पर, तो इनर रेडियस स्मॉल आर कितनी दी है? 1 मीटर, ठीक है। आपको बहुत बार बताया था, अगर याद हो किसी बच्चे को तो, भूला ना हो अगर कोई बच्चा, तो आपको बताया था आउटर रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इनर रेडियस प्लस थिकनेस। कितने बच्चों को याद है? तो इनर रेडियस है 1 मीटर, थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। अब भाई 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर को, ये क्योंकि नीचे देखेगा नहीं, आई एम राइटिंग देयर, इस बॉक्स में लिख रहे हैं 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना जानते हो? कैसे चेंज होगा? जल्दी बोलो। डिवाइडेड बाय 100,000 क्यों बोले? Why you are saying 1000? तो 1 प्लस 0.0, तो आपके पास आ गया 1.01 मीटर। तो ये क्या आया बोलो? आउटर रेडियस, कैपिटल आर आया है, देखा? तो आउटर रेडियस कैसे आया? इनर रेडियस प्लस थिकनेस। ये है इनर रेडियस, इसमें अगर थिकनेस जोड़ दोगे, थिकनेस, तो ये पूरी रेडियस कौन सी हो गई? कोई परेशानी? पॉज करो, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो चक्कर आ जाएगी, मैं गिर जाऊंगी। आगे वाली ध्यान रखना। ओके, देखो बच्चे, हमारे पास दोनों रेडियस आ चुकी है, आउटर भी आ चुकी है और इनर भी आ चुकी है। अब हम दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, पर इससे पहले हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। ये चीज बार बार लिखनी है, वॉल्यूम ऑफ आयरन, फिर यहाँ भी नीचे लिखनी है। ये क्या आ रहा है सारा? इसके बाद की चीज मैंने बॉक्स में लिखी है, पर इससे पहले क्या लिखोगे सब? वॉल्यूम ऑफ आयरन। एक काम करो, आप इतना नोट करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना है। करो बच्चा, पॉज करो, नोट कर लो एक बार। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ आयरन, है ना, आयरन थिकनेस का। तो कॉमन ले लेंगे 2/3, बार बार आप लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन। 2/3 पाई कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आर क्यूब माइनस पाई की वैल्यू लगा दो। बेटा बड़ा वाला आ रहा है 1.01 का होल क्यूब, स्मॉल आर आया है 1 का क्यूब, 44
अपॉन 21। बेटा आप ना इसका क्यूब ही सॉल्व करना लॉजिकली। 1.01 का क्यूब आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आप 101 को 101 से मल्टीप्लाई करना, जो आएगा उसको फिर से, और जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट पता है कितने डिजिट के बाद लगेगा? 6। 1 2 3 4 5 6 के बाद आप पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, पॉज करिए, मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताएं। क्यूब सॉल्व किया इसका, हमने 1 का क्यूब सॉल्व किया, दोनों को माइनस करा। ना आई एम डूइंग, मैं 21 से डिवाइड कर देती हूँ 44 को, जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई पता है किससे करना? 30301 से करना, 0 से मत करने की कोशिश करना। नंबर क्या है मेनली? है 30। तो डिवाइड करो आप एक बार। बेटा बंद करना, पता नहीं क्या आ गई बाहर, भैया क्या बोल रहे? नहीं ये पॉज करना। 8 पे 2.08 आया। अब पॉइंट हटा देना, ये भी पॉइंट हटा दोगे, कितने 0? 1 2 3 4। 208 को मल्टीप्लाई कर लोगे क्या 30301 से? कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो आता है सबको। फिर कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा? 1 2 4 5 6 7 सेंटीमीटर क्यूब इज योर सेंटीमीटर नहीं, मीटर क्यूब, क्योंकि हमने सारी रेडियस किस में ली थी? पॉज करो। क्लास क्वेश्चन नंबर 7 करें, ध्यान से सभी देखेंगे। एंड आई कैन इवन आस्क फ्रॉम यू कि क्या क्वेश्चन में मैंने बोला है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सरफेस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। देखो ध्यान से देखना, एक स्फीयर है, इस स्फीयर का सरफेस एरिया हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे वॉल्यूम निकालना है। सरफेस एरिया क्यों दे दिया भाई? क्या जरूरत थी? तो इसीलिए दिया है क्योंकि आप सरफेस एरिया से रेडियस निकाल लेंगे। सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पता है ना? सरफेस एरिया कितना दिया है? आर की वैल्यू निकालनी है, रेडियस निकालेंगे तभी तो वॉल्यूम निकाल पाएंगे। नीरव दिखाई दे रहा है वहां से? तो आप आर निकालेंगे तो 154 इंटू में 7 ऊपर और 4/22। कोई परेशानी? पक्का? 4 से इसे कैंसिल करो तो, या 2 पे कर देते हैं, 2 पे करने में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आपके पास 77 और 22 11 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर 2 7 आ गए, नीचे 2 2 आ गए। मल्टीप्लाई मत करना इसे, आप 7/2 इसे लिख दो 7/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिख दिया? क्योंकि 2 7 है और 2 2 है। स्वास्थ्य समझ आ रही बात? स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गए बेटा। ये रेडियस आ गई ऋषि यादव, रेडियस आ गई 7/2। वॉल्यूम का फॉर्मूला आशीष क्विकली बोलो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अभी लिखा है आशीष, कहाँ खोई हो? 4/3 पाई आर क्यूब। तुरंत ही बोलना, इतना देर नहीं लगानी। रेडियस रेडी है? पुट करे इस पे, आंसर निकाले। सत्यम 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। 7/2 को कितनी बार लिख देंगे? 3 बार। कौन बोला 2 बार? 2 11 पे कैंसिल, 2 2 4 एंड ये 2 इस 2 से कैंसिल, बचा 11। 7 7 क्या आप मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड घर पे कर लेंगे? आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। बेटा जल्दी से इसको पॉज करो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हो सकता है 2 क्वेश्चंस बच जाए, 9 क्योंकि लंबा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। कोई नहीं, नेक्स्ट में खत्म हो जाएगा। और सर्कल्स किसी भी बच्चे का दिसंबर में नहीं आ रहा ना? हाँ, तो दिशांत को अलग से करा देंगे और रिवीजन शुरू कराएंगे चैप्टर 8 की। पॉज करना। क्वेश्चन है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग, इंपॉर्टेंट टैग करेंगे, क्वेश्चन आता है पेपर में। Dome of a building is in the form of hemisphere. From inside, it was whitewashed. The cost is
4989.60. If the cost of whitewashing is 20 per square meter, find inner surface area and volume of the dome inside से निकालना है. सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को समझ पाएंगे. ध्यान से देखो. क्वेश्चन नंबर है 8. क्लास एक डोम है. डोम होता है एक जैसे मकबरा जैसे बनाते हैं ना ऊपर हम लोग मस्जिद में या गुरुद्वारे के ऊपर जो सर्कल जैसा शेप बना होता है उसको डोम कहते हैं. ये डोम को कटोरी घर में लेना, उल्टी कर देना, डोम बन जाएगी. उल्टी कटोरी रख देना, डोम जैसी शेप आ जाएगी. उस डोम को अंदर से पेंट करें. अंदर से पेंट कर सकते हैं. जिस भी घर के ऊपर डोम बनाया वहां अंदर ऊपर पेंट कर रहे हैं. पेंट जब हमने अंदर से किया, ये एरिया पेंट करे जहां मैंने जिगजैग बनाया ना, ये एरिया पेंट करे. आपके पास कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है. आपने कॉस्ट किया, पेंटिंग किया और पेंटिंग की कॉस्ट है 4989.60. ये कॉस्ट है. क्वेश्चन ध्यान से समझा. पहला ऐसा क्वेश्चन आया आप लोगों के पास, साथ में रेट दे रखा है. कितना कितना 20 पर स्क्वायर मीटर. आप सबको एक फॉर्मूला लिखवाया था. वरुण बोर्ड पे देखो. आर यू नॉट ओके? हाँ ठीक हो. आप सबको एक फॉर्मूला लिखवाया था. कॉस्ट का फॉर्मूला था रेट इनटू याद है. ये एरिया जो आएगा वो इनसाइड डोम का एरिया आएगा. दीदी इनसाइड डोम का एरिया क्यों आएगा? क्योंकि कॉस्ट भी तो इनसाइड के पेंट करने की दे रखी है. जिस चीज की कॉस्ट होती है एरिया भी उसी का निकल कर आता है. सब समझ में आ रहा है? तो कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इनटू एरिया. कॉस्ट दी है, रेट पता है, तो इनको डिवाइड कर दे अगर तो क्या आ जाएगा? समझ आ रही ना बात? 4989.60 था. अपॉन में 20 है. पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो आ जाएंगी नीचे. एरिया रेडी हो गया. आप डिवाइड इसको घर से कर सकते हैं तो एरिया आ जाएगा. और एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में. क्यों, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि रेट में मीटर लिखा था. एरिया आ गया. इस फॉर्मूला से पहला पार्ट पूरा हो गया. कोई डाउट ऋषि? अब सेकेंड पार्ट के लिए देयर इज अ वेरी बिग ट्रबल. सेकेंड पार्ट में इस डोम का वॉल्यूम निकालना है. पर बच्चों हमारे पास तो रेडियस ही नहीं है, हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? पर दिमाग लगाओ, हमारे पास क्या आ गया? क्या हम एरिया का फॉर्मूला लगाकर एरिया की जगह ये वैल्यू रख के रेडियस निकाल सकते हैं? जो अभी सिर्फ इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया. एरिया के फॉर्मूला से रेडियस निकाले. जैसे रेडियस आ जाएगी फिर आप वॉल्यूम निकालें. समझ में आई बात? ठीक है, चलो जल्दी से बताओ ये कौन सा एरिया होगा? हेमिस्फीयर होगा, स्फीयर होगा? पहले तो ये बताओ. हेमिस्फीयर. और हेमिस्फीयर का सिर्फ कर्व्ड एरिया या नीचे का भी है टोटल? सिर्फ कर्व्ड. तो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है, याद करो, 2 पाई आर स्क्वायर. क्योंकि टोटल होता है 3 पाई आर स्क्वायर. याद आया? हाँ सो जाओ बेटा, बिस्तर लगवा देते तुम्हारे अभी. तो एरिया है हमारे पास 4989 पॉइंट तो हटा दिया था 6 अपॉन में 2. क्या आप यहाँ सॉल्व कर लोगे खुद से? मैंने ऐसे कैसे रख दिया. 2 इंटू में क्या निकालना है? रेडियस हमें निकालना है. यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? तो बेटा देखो सॉल्व तो करना पड़ेगा. अपॉन में 2, 100 इंटू 2 इंटू 20. तो जितना हो सकता है कैंसिल करेंगे चीजों को. पहले 2 से कर दो. 2 2 are 4 and 2 4 are 8, 2 9 are 18, 2 2 are 4 and 2 8 are 16. फिर इसको कर दो. 2 1 are 2,
2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 4s are 8. दिख रहा है ना अंकिता? 2 1s are 2, 2 1s are 2, फिर 2 से कैंसिल हुआ, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6. क्या 11 की टेबल से कैंसिल होता है? जरा देखते हैं. 11 5s are 55, 62 में से 55 किया 7 बचेगा. 73 है तो 11 6 are 66. 73 नहीं, ये मुश्किल है जाना. करो एक बार, पॉज करो, करते हैं सॉल्व. 7 ये आया अभी, पॉज करना. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा आंसर आ गया. क्या 1 5 6 से 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना? 3969 ना. 3969 ही लिख दो ना. 3969 किसी का स्क्वायर होता है तो तुम प्राइम फैक्टर्स करके देख लेना. इस क्वेश्चन को यही हम स्टॉप करेंगे. क्या इसको आगे हम नहीं कराएंगे? मैं ही कराऊंगी इसको इसके आगे से नेक्स्ट क्लास. ठीक है, चलो रेड बाय.